आनंदित हो गए और उन्होंने कहा कि हे लोभी मुनि, आपको यज्ञ करना नहीं आता? मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है और आप मेरे यज्ञ को खंडित कर रहे हैं। आपके कारण ये सभी ब्राह्मण उस जाप को, उस पाठ को पूर्णता से नहीं कर पा रहे हैं, सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वजह से मेरे यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है। जब ऐसे वचन उस मुनि ने सुने तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस सांस को रोकना तो किसी के वश में है ही नहीं। सांस यदि रोक ली जाए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसमें मेरा क्या दोष यदि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हूं? तो तुम मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। लेकिन वो ब्राह्मण समझ ही नहीं रहा था और वो क्रोध करने जा रहा था कि नहीं, आप यहाँ से उठकर चले जाइए, मेरे यज्ञ में विघ्न पैदा ना करिए। तो ब्राह्मण को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसको श्राप दे दिया उस ब्राह्मण को कि जाओ, जिस पुत्र के लिए तुम ये पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ऐसा मूर्ख पुत्र, ऐसा गूंगा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा कि तुम आजीवन अपने पुत्र को लेकर पछताते रहोगे कि इससे तो मैं पुत्रहीन रहता तो बहुत ही अच्छा रहता। जब ये वचन उस ब्राह्मण ने लोभित मुनि के मुख से सुने तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये कैसा श्राप मुझे दे दिया आपने? ऐसे पुत्र को पाकर मैं क्या करूंगा? क्योंकि ब्राह्मण को का अपमान, सबसे बड़ा अपमान यही है कि यदि उसको वेद पाठ ना आए और उसको इसी कारणवश समाज दूर कर दे अपनी जाति से, तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यदि मेरा पुत्र बिना वेद पाठी होगा, किसी ज्ञान को समझने लायक नहीं होगा, कुछ क्या पूजा पाठ का ज्ञान उसको नहीं होगा, तो ऐसे पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मैं ब्राह्मण की जाति में रहने लायक नहीं रह बन पाऊंगा। मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊंगा? हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो, मुझे ऐसा श्राप ना दो। तब सभी ब्राह्मण जब वहां पर जो उपस्थित थे, जो पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ को करवा रहे थे, उन सभी ब्राह्मणों ने लोभित मुनि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो कृपया आप दया करें और अपने इस भक्त पर दया करें और अपने श्राप से मुक्त होने की कोई युक्ति बता दीजिए। जब सभी ब्राह्मणों को उस ऋषि ने देखा कि सभी ब्राह्मण उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोभित मुनि को दया आ गई और उन्होंने वरदान स्वरूप कहा कि जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है उसको तो टाला नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा जो बिल्कुल मूर्ख होगा। तुम उसको कितना ही ज्ञान दे लेना, वो कभी ज्ञानी नहीं बन पाएगा। लेकिन माँ भगवती पराम्बा की कृपा से वह बेटा युवक जब वो बनेगा तो वह पराम्बा के बीज मंत्र का उच्चारण करने के कारण वह व्यक्ति विद्वानों में उसकी गिनती करी जाएगी। वो विशिष्ट मुनि की तरह, वेद व्यास जी की तरह गिना जाएगा। इतना ज्ञानवान तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। जब ये वरदान स्वरूप उस ब्राह्मण को वचन उसके कानों तक पहुंचे तो उसको सांत्वना मिली कि जो मैंने यज्ञ करा है वो सफलता की ओर जा रहा है, मुझे सफलता उसमें मिल रही है। और उस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ को खुशी खुशी पूर्ण कर लिया और कुछ वर्ष के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति उस ब्राह्मण को हुई, जिसका नाम उस ब्राह्मण ने उथत्य रख दिया, उथत्य। लेकिन जब वह बच्चा 5 वर्ष का हो गया तो वो बालक अपने मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा। तो पंडित जी को वही श्राप अपना याद आ गया कि मेरा पुत्र गूंगा है, क्योंकि मुझे
श्राप मिला था, ये माँ भी नहीं बोल पा रहा है। तो वे बहुत चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं, अपने पुत्र को कैसे ज्ञान दूं, कैसे विद्वान मैं इसे बनाऊं। तो लोग, वो ऋषि ब्राह्मण अपने उतरते पुत्र को लेकर चिंतित रहने लगे और रोज उसको ज्ञान देने लगे कि सूर्य अर्घ कैसे देना है, रोज का जाप मंत्रोच्चारण कैसे करना है। लेकिन उनका पुत्र था, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो मूर्ख से भी मूर्ख वो पुत्र उनको प्राप्त हुआ। और जब वह 10-11 साल का जब वो बालक हुआ, तो एक दिन ब्राह्मण ने दुखी होकर अपने पुत्र को अपने ही घर से भगा दिया, ये कहकर कि तुम कहीं दूर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पाकर मेरा जन्म ही नरक बन गया है। मैं ब्राह्मणों की श्रेणी में नहीं गिना जा रहा हूँ। सब मुझसे कहते हैं कि ये कैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सुबह सुबह अपनी उपासना कैसी करनी है, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे देना है, मंत्रोच्चारण कैसे करना है। तब उस ब्राह्मण ने अपने उस पुत्र को अपने ही घर से भगा दिया और कहा कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, गंगा नदी में जाकर डूब जाओ, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो वो बेटा अपने घर से रोते रोते निकल गया। और जब वो निकल गया तो जंगल की ओर जा रहा है, मन में सोच रहा है कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा पाप कर्म हो गया कि मेरे पिता मुझे ज्ञान देना चाहते हैं, फिर भी मुझे कुछ बुद्धि में नहीं आता। मुझे इतना मूर्ख क्यों तुमने बना दिया कि ये पूरा संसार मुझे कुदृष्टि से देखता है, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरी स्वयं की माँ, मेरा मुझे जन्म देने वाला मेरा पिता ही मुझे ठुकरा रहे हैं। मुझे मूर्ख जानकर वो मुझे ठुकरा रहे हैं। इतना मुझे मूर्ख क्यों तुमने बना दिया। ऐसी प्रार्थना रो रो कर वो बच्चा करने लगा। और वहीं पर उसी जंगल में उन्होंने अपने लिए एक कुटिया तैयार करी और वो बालक उस कुटिया में समय व्यतीत करने लगा। जब वह बालक युवक अवस्था में जब वो पहुंचा, तो उन्होंने एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। मुझे 11 वर्ष बीत गए इस कुटिया में रहते हुए, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी अभी तक कोई खबर नहीं ली, तो मेरे जीने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा विचार करके वो बालक सोच रहा है कि क्या मैं नदी में डूब कर अपने प्राण त्याग दूं, कैसे मैं अपने प्राण त्याग दूं। माँ जगदम्बा